दोस्तों आज तक लाइफ पे आपने कई सारे गेट देखे होंगे, फिर वो चाहे दिल्ली का इंडिया गेट हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, जयपुर का गेट हो, रूमी गेट हो या अलग अलग तरीके के गेट हो। लेकिन आज एक ऐसे गेट से हम लोग मिलवाने वाले जो डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में अगर आपको कदम रखना है तो उसमें आपको एंटर करने का मौका देता है। यानी आज हम बात करने वाले ट्रस्ट वैलेट के बारे में। और ट्रस्ट वैलेट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इथेरियम के सपोर्टिंग वैलेट के रूप में, लेकिन आज ये धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट सभी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। और इन सारी खूबियों के साथ साथ यहाँ पर नज़र पड़ी बाइनेंस की भी। बाइनेंस की सीजेड ने इसको एक समय एक्वायर किया और आज की तारीख में ट्रस्ट वैलेट और बाइनेंस दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इस टॉपिक को लेकर हमने आगे बात किया है डिटेल में कि किस तरीके से ये दोनों एक साथ होते हुए भी अलग अलग हैं, किस तरीके से हम अपने फंड को पूरी तरह सिक्योर माने, ये टॉपिक पर भी आगे हम लोगों ने बात किया है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे ट्रस्ट वैलेट के बारे में। तो ट्रस्ट वैलेट आज की तारीख में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर एक ऐसा डिसेंट्रलाइज वैलेट है जिसको हम लोग अपनी उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर हमको किसी एक्सचेंज को ना भी डाउनलोड करना पड़े तो इससे हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि ट्रस्ट वैलेट से किस तरीके से बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रेडिंग किया जाए। मतलब ट्रस्ट वैलेट आज की तारीख में इतना कैपेबल है कि आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ना भी डिपेंडेंट हो तब भी आपकी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे नए नए फीचर ट्रस्ट वैलेट में ऐड हुए हैं जब हम लोगों ने पहली वीडियो शूट की थी तब से अब में, तो उन सारे को डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। और इनके फाउंडर की बात किया जाए तो इनका नाम वेक्टर रेडचेनको है। So Trust Wallet is a decentralized wallet, right? What it means is that the users have control over their funds. So they control their private keys and they have access to different blockchains to store and send and receive their tokens. दोस्तों आज जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने ट्रस्ट वैलेट, इसके बारे में हम लोगों ने आज से करीबन 2 साल पहले बात किया था, जिसमें 16,000 लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था और करीबन आधा मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी है, लोगों ने पसंद किया है। उस वीडियो का आज हम लोग एक अपडेट वर्जन लेकर आए हैं क्योंकि तब से अब में ट्रस्ट वैलेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तब से अब में हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो तब से अब से हम यूज़ करते आए हैं, बहुत सारा चीज़ें ढूंढते कलेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे अंदर हो चुका है ट्रस्ट वैलेट और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी अपनी जो ट्रेडिंग करते हो उसमें कोई अगर पॉइंट्स आपको मिस हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ नया एडवांस सीखना चाहते हो ट्रस्ट वैलेट के बारे में, तो वो इस वीडियो में आज हम लोग बताने वाले हैं। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, बिल्कुल एंड तक का जब ये वीडियो ख़त्म होने वाली है उस समय तक का आपको काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने को मिलेंगे क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट हम लोगों ने पूरी प्रॉपर तैयार की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, ट्रस्ट वैलेट की टीम से ही बात किया है। जितने भी इस समय ट्रस्ट वैलेट को लेकर चीज़ें एडवांस चल रही हैं वो सारी हम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल बेस से शुरू करने वाले हैं और समझते हैं सबसे पहले ट्रस्ट वैलेट क्या होता है। दरअसल जब हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उस समय हम लोगों के सामने क्रिप्टो इंडस्ट्री बिल्कुल नई होती है, हम लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री का ABCD नहीं आ रहा होता है। तो धीरे धीरे हम लोग समझना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग को एक्सचेंज डाउनलोड करना, उसमें किसी तरीके से पैसा ऐड करना और उसमें अपनी पसंद की कोई भी क्रिप्टो बाय कर लेना। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि जो क्रिप्टो हमने बाय करी है अब इसको हमको कुछ समय तक होल्ड करना पड़ेगा। कुछ समय तक हम होल्ड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने कामों में हम बिज़ी हो जाएं, लेकिन अब जो ये क्रिप्टो हमने बाय किया ये हम कुछ और समय तक का यूज़ करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमने ख़रीदा है फंडामेंटल है। तो हमको पता ये चलता है कि अभी तक जिस पे हमने बाय किया था उसका नाम है एक्सचेंज। वहाँ पर आप अपनी पैसा देकर INR डॉलर देकर दूसरी क्रिप्टो में एक्सचेंज कर सकते हैं, टेम्परेरी तौर पर होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जो होल्ड करना है वो अपनी कस्टडी में रखिए। अपनी कस्टडी का मतलब जिसकी चाबी, जिस ताले की चाबी, जिस बॉक्स की चाबी, जिस बक्से की चाबी आपके पास है उसमें रखना है। तो यहाँ पर नाम आते हैं कुछ सारे वैलेट के जो कि पॉपुलर हैं काफ़ी ज़्यादा, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, एक्सिडस और अलग अलग बहुत तरीके से मल्टीपल वैलेट हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें अपनी प्राइवेट की लगती है, जो 12 वर्ड की 12 फ्रेज की होती है वो लगती है, उसके थ्रू उसको हम खोलते हैं और अपनी क्रिप्टो को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर ये जो 12 वर्ड की है ये हमारे पास रखी रह गई और जो मार्केट्स में जो ट्रस्ट वैलेट है यही गायब हो गया, गवर्नमेंट ने ट्रस्ट वैलेट को iOS और एंड्रॉयड से रिमूव कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, हटा दिया, तब क्या होगा? ये सवाल बहुत बार मुझे कमेंट में आया है, ईमेल में आया है कि गवर्नमेंट अब सख्त हो गई है, गवर्नमेंट हटा सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो ट्रस्ट वैलेट हटा दिया तो क्या होगा? तो जो 12 वर्ड की है वो मार्केट में जितने भी वैलेट हैं उनमें आप चाहें तो आराम से उसी 12 की को डालेंगे और पूरा 100% एक्सेस आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी वैलेट हैं इसमें सेम क्रिप्टो दिख रही है।
कुछ सारे वैलेट में सारी एक साथ फैच नहीं होती है, जैसे मेटामास्क में देखें तो वहाँ पर पूरी फैच नहीं हुई है, वहाँ पर एक एक करके हमको ऐड करनी पड़ेगी। वहाँ पर इथेरियम के बैलेंस आप समझ सकते हैं कि सारी एक्सचेंजेस में, चाहे वो एक्सिडस हो, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो, ये सेम आपको दिख रहा है। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक मैदान में विराट कोहली और दूसरी टीम से मैच हो रहा है, मतलब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, एग्जाम्पल समझिए, लेकिन उसके जो ब्रॉडकास्टर हैं वो अलग अलग हैं, चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स हो, हॉटस्टार हो, ESPN वगैरह वगैरह, जितने भी ब्रॉडकास्टर है वो सारे हों। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी वैलेट हैं, ये आपकी ब्लॉकचेन पर जो क्रिप्टो पड़ी उसके सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर है। अब इन्हीं वैलेट के थ्रू आप अपनी क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सारा कंप्लीट एक्सेस आपको मिलेगा। बस ये सिर्फ आपको उस क्रिप्टो को शो करते हैं जो कि ब्लॉकचेन पर है। देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले अगर जितने भी डाउट्स हैं, जो मेजर डाउट्स हैं, अगर वो क्लियर हो जाए तो हम लोग को ट्रस्ट वैलेट यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। एक सवाल इसी से रिलेटेड एक और आता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, देखिए बाइनेंस ने 2018 में ट्रस्ट वैलेट को एक्वायर किया था। आज की तारीख में ट्रस्ट वैलेट की जो टीम है वो अलग काम कर रही है, बाइनेंस की जो टीम है वो अलग काम कर रही है। लेकिन कल को अगर बाइनेंस किसी कारण से बंद हो जाता है, फॉर एक सेकंड के लिए मान लेते हैं बंद हो जाता है, तो ट्रस्ट वैलेट का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट उस पर भी अटैक कर सकती है? दरअसल आपने इसी जो पिछले हमने पॉइंट बताया उसमें आपने गौर किया होगा कि ट्रस्ट वैलेट की जो की है उसको आप किसी भी वैलेट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर वो बाइनेंस का जो वजह से जो ट्रस्ट वैलेट पर अगर कोई इम्पैक्ट आता है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई 1% भी लगता है तो आराम से किसी दूसरे वैलेट में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रस्ट वैलेट के इंटरफेस में उतरना। और आज की तारीख में जो ट्रस्ट वैलेट का इंटरफेस है वो बिल्कुल एक्सचेंज से हूबहू मिलता हुआ हो गया। यानी ट्रस्ट वैलेट को जब हमने 2 साल पहले बनाया था तब के ट्रस्ट वैलेट में और आज की ट्रस्ट वैलेट में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। क्योंकि आज की तारीख में हमको ऐसा महसूस होता है कि अगर एक्सचेंज 1 सेकंड के लिए ना भी हो तब भी ट्रस्ट वैलेट में आप काफ़ी हद तक अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वैलेट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अगर आपको ट्रस्ट वैलेट में अपना नया अकाउंट बनाना है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से लॉगिन है, नया अकाउंट बनाना है तो वैलेट पर क्लिक करेंगे, ऊपर अब सीधे देखेंगे प्लस का जो बटन आ रहा है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू वैलेट, एक कोई नया अकाउंट बनाना है आपको या आपके पास पुराना कोई वैलेट की की है। की क्या होती है वो नेक्स्ट स्टेप में आगे दिखेंगी। तो वैलेट की अगर की है तो नीचे वाला बटन दबाइए, अगर नया वैलेट बनाना है तो क्रिएट अ न्यू वैलेट। अब क्योंकि हमारे पास इस समय मानते हैं नहीं है तो हमने नया बनाया है। और ये पूछ रहा है कि बैकअप आपको कहाँ रखना है, iCloud पर रखेंगे। iCloud मतलब क्योंकि आईफोन है तो इसका जो iCloud है उस पर स्टोरेज रखेंगे, या फिर आप मैनुअली कहीं पर लिख के रखना चाहते हैं वो की को, तो हम यहाँ पर मैनुअली प्रेस कर दिया है और यहाँ पर ये कुछ गाइड कर रहा है कि इस की को कैसे संभाल के रखना है। ट्रस्ट वैलेट डज नॉट कीप अ कॉपी और सीक्रेट फ्रेजेस। ट्रस्ट वैलेट आपकी की कोई कॉपी नहीं रखता है, ये बता रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट फाइल और मेलिंग योरसेल्फ। मतलब इनका कहना है कि इस जो की है ये इतनी ज़्यादा सिक्योर है, अगर आपके पास फंड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा फंड है तो उतनी ज़्यादा सिक्योर समझिए। तो समझिए फंड ज़्यादा है तो ना तो उसको ईमेल पर रखिए, ना तो उसको किसी को मैसेज करिए, ना तो उसको कहीं पर आप मतलब लिख के भी रखिए तो बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से लिख के रखिए। तो ये खुद ही गाइड कर रहा है, अच्छी बात है। राइट डाउन योर सीक्रेट फ्रेज एंड स्टोर इन आ सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन, कहीं पर रखिए। तो ये जो की आई है, ये जो 12 वर्ड्स की आई है, इसको संभाल के रखना है। ये वो की है जो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, इसको आप डालेंगे किसी दूसरे वैलेट पे भी डालेंगे तो सेम वो क्रिप्टो एक्सेस कर पाएंगे जो आपने बाय करके वैलेट पे ट्रांसफ़र कर रखी है। तो ये ही वो चाबी है, इसको संभाल के रखना है। ये अभी हमने टेम्परेरी बनाया है, वीडियो के एंड होते होते डिलीट कर दूंगा, तो ये बस आपको एजुकेट करने के लिए। तो इस पूरी की को फटाफट से हम पेपर पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर कंटिन्यू दबाया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वर्ड नंबर 1 शब्द पहला कौन सा है। पहला शब्द है हमारा फरवरी। उसके बाद वर्ड नंबर 5 क्या है, 5वां वर्ड है हमारा इंक्रीज। नेक्स्ट ये पूछना है 6 वर्ड कौन सा है, 6 वर्ड है हमारा सॉफ्ट। उसके बाद पूछ रहा है 11th वर्ड कौन सा, 11th वर्ड है हमारा बोट। अब ये कंफर्म किया, ये पूरी कंप्लीट नहीं लिखने के लिए बोल रहा है, सिर्फ एक आपका टेस्ट ले रहा है कि कौन से वर्ड पर कौन सा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू किया क्योंकि हमने वो पूरा नीचे लिख लिया था पेपर पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये नया वैलेट तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये है ट्रस्ट वैलेट का इंटरफेस, जो आज की तारीख में बिल्कुल एक्सचेंज की तरह लग रहा है। मतलब आज की तारीख में कोई एक्सचेंज यूज़ करें और ट्रस्ट वैलेट को यूज़ करें, बिल्कुल सेम इंटरफेस है।
और यहाँ पर इसकी अगर हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दिखा रहा है कि वैलेट हमारे इसमें कौन कौन से कनेक्ट हैं वो दिखा रहा है। प्राइस अगर हमको देखना है कि हम किसी प्राइस पर अलर्ट चाहते हैं तो एड्रेस बुक, स्कैन QR, वैलेट को कनेक्ट करना, प्रेफरेंस, सिक्योरिटी में जाके आप अपना अगर थंब इम्प्रेशन है आपके में तो वो लगा दीजिए। मतलब जो भी सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको बिल्कुल ओके करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी किसी को बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आपने किसी को फ़ोन दिया और उसने आपकी कीज देख लिया तो बस आपका सारा का सारा क्रिप्टो ख़त्म, उसी समय ख़त्म। तो सिक्योर बहुत रखना है। तो अब यहाँ पर इसके जो मेन फीचर उसको हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोगों को अगर इसमें क्रिप्टो किसी से मंगवानी है या कोई ऐसा कॉइन ऐड करना है जो हमारे पास अभी नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर मैनेज क्रिप्टो दबाएंगे, ऊपर उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे वहाँ पर उसको ऐड करने के लिए आ जाएगा। इस तरीके के फीचर को हम लोग बोलते हैं कस्टम टोकन ऐड करना। उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जो ऊपर आई बटन में आ रही है, उसको आप देख सकते हैं कि कस्टम टोकन किसी तरीके से अगर ऐड करना है तो कैसे करना है, वो क्या डिटेल है, वो पूरी डिटेल में समझाया, उसको समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऊपर जो मेन ऑप्शन है बिल्कुल एक्सचेंज की तरह जो दिख रहा है, सेंड का ऑप्शन है। इससे हम किसी को क्रिप्टो भेज सकते हैं। तो ये सेंड के लिए पहले बोल रहे हैं पहले तो खुद से बाय कर लो। रिसीव की अगर बात करें तो कौन सी ब्लॉकचेन में रिसीव करना है वो यहाँ पर आप बता दीजिए कि किस ब्लॉकचेन में मंगवाना है। जैसे हमको BNB मंगवाना है तो ये एड्रेस कॉपी किया, ये यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दबाया और अपना मंगवा लिया। इसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई, किस तरीके से क्रिप्टो मंगवानी है या भेजनी है। ट्रस्ट वैलेट से किस तरीके से आपको क्रिप्टो भेजनी है या मंगवानी है, ऊपर आई बटन में वीडियो है। अब यहाँ पर मंगवाने और भेजने में एक नया ऑप्शन भी आ चुका है। अगर हम BNB पर जाएं, अगर हम रिसीव पे जाते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज, ये भी फ़िलहाल नया ऑप्शन है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल में वैलेट ऐड होगा उसको ये एक्सेस कर लेगा और उसके थ्रू डायरेक्ट आपकी बिना की के क्रिप्टो मंगवा लेगा। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो डरते हैं कि हमारा एड्रेस ना गलत हो जाए, या जो नए लोग हैं या किसी भी प्रॉब्लम में बिना फंसे डायरेक्ट इसको अगर करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा फीचर है। किसी को शेयर करना है अपना एड्रेस तो यहाँ से कॉपी किया तो ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से शेयर दबाएंगे तो सीधे आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, उस पर आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सारे वो फीचर हैं जिससे आप कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिप्टो होल्ड करते हैं यहाँ पर तो ये सारी यहाँ पर दिखेगी। अब हम दूसरा अपना वैलेट खोल देते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा ये BNB होल्ड है, बहुत थोड़ा सा है। क्या BNB वो यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है। उसके बाद इथेरियम यहाँ पर $35 का है, TRX यहाँ पर $17 का है। तो इस तरीके से यहाँ पर होल्ड है। अब हम इसको भेजना चाहें किसी को तो यहाँ से सेंड दबाएंगे, वो पूरा एड्रेस डालेंगे, उसमें आप पूरा आराम से भेज सकते हैं। तो ये सारे फीचर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि चैनल हमारा काफ़ी पुराना अब हो चुका है। तो अब फ़ायदा ये है कि डेडिकेटेड वीडियो उन टॉपिक पर बनी हुई, तो जाके अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक फ़ीचर सीखना है तो वहाँ जाके आप डिटेल में वो फीचर सीख सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट जो ऑप्शन है बाय का फीचर में ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक $100 तक का मान लीजिए ले सकते हैं डायरेक्ट, अगर क्रेडिट कार्ड से बाय करना चाहें। तो अर्न का जो फीचर है, अर्न के फीचर में आप स्टेकिंग कर सकते हैं। आज की तारीख में डेक्स पे ईजिली अवेलेबल है स्टेकिंग, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर जो होल्डिंग लोग करते हैं ट्रस्ट वैलेट पर, वो लोग परेशानी ये होती है कि हम होल्ड तो कर लिए लेकिन स्टेक कहाँ करें। तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन मिल चुका है। आज की तारीख में स्टेकिंग कर सकते हैं, और स्टेकिंग किस तरीके से करनी इसके बारे में जानना है तो उसके बारे में वीडियो है, ऊपर आई बटन में लगा दिया है। और इन तीनों वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ताकि आपको अगर आई बटन में नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो के लिंक मिल जाए, जिससे आप और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझ पाएँ। अब कुछ एडवांस फीचर के बारे में समझ लेते हैं जो ट्रस्ट वैलेट ने इससे पहले में नहीं थे। अब कुछ इस बार नए ट्रस्ट वैलेट के फीचर आ चुके हैं। जैसे कि अब तक हम लोग जो ट्रस्ट वैलेट में ट्रेडिंग जो करते थे वो पैनकेक स्वैप के थ्रू करते थे। तो यहाँ पर जो पैनकेक स्वैप का जो फीचर अभी जो ब्राउज लास्ट में दिख रहा है, पहले आईफोन यूज़र्स को इसको जाके एक्सटेंशन एक अलग से डाउनलोड करना पड़ता था अपने ऐप में। तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रिप्टो कम्युनिटी स्ट्रांग हो चुकी है, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है। तो यहाँ पर ब्राउज़ में गए, पैनकेक स्वैप सीधे ऑफिशियल लिंक होगा, डक गो नाम से एक जो अपना ब्राउज़र है वो यहाँ पर मिलता है, उसके थ्रू आप सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैनकेक स्वैप को यूज़ करने के लिए पूछ रहा है इथेरियम की ब्लॉकचेन, मैंने कहा नहीं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन लो, कनेक्ट करो। अब यहाँ पर फिर से एक बार हम इथेरियम की ब्लॉकचेन करके देखते हैं कनेक्ट है। हाँ वैलिड, आई थिंक कनेक्ट है ऑलरेडी।
तो अब यहाँ पर ट्रेड का बटन दबाया, ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, कोई भी अलग चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बाइंग हो रही है ये डेक्स से हो रही है। अब हमारे पास जो $62 का BNB है उसके थ्रू हम यहाँ पर $62 के केक्स खरीद सकते हैं डेक्स के थ्रू, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ पर वो भी कॉइन हो सकता है जो आपका XYZ मीम कॉइन हो, वो भी आराम से इसी तरीके से खरीद सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ऊपर BNB रहेगा और नीचे यहाँ पर केक पर क्लिक करेंगे, ये जो केक है ना केक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे और सीधे वो टोकन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा और उसके थ्रू आप स्वैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हुई। स्लीपरेज टोलरेंस अगर आपको लगता है, स्लीपरेज फीस यहाँ पर आप उससे कर सकते हैं 0.5 0.1 जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से, तो ये कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाना है, सारी चीज़ अपने मोबाइल में करनी है। अब इस बार जो कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं वो यहाँ पर जो स्वैप दिख रहा है, होम के नीचे स्क्रीन पे देखिए, होम के ठीक बगल में स्वैप दिख रहा है। स्वैप में क्या फ़ीचर है कि आप BNB है सपोज़ मेरे पास 100% BNB मैं यूज़ करना चाहता हूँ और हमको लग रहा है कि कोई ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से BNB गिर सकता है या कोई भी कॉइन गिर सकता है, या कोई भी कॉइन आपको इमीडिएटली सेल करना है, उसको एटलीस्ट उस प्राइस पर रोकना है या USDT में कन्वर्ट करना है, किसी और कॉइन को ख़रीदना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर सीधे वो चीज़ डेक्स पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये फ़ीस लग रही है करीबन 43 सेंट लग रही है और हमारा ये $62 मिल जाएगा। और अब यहाँ पर ये कह रहा है आपके पास इनफ बैलेंस नहीं है BNB का, क्योंकि जितना भी BNB है हम सारा उसको अगर स्वैप कर देंगे USDT में तो सारा BNB ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर BNB ही गैस फीस होती है, गैस फीस का मतलब उसी के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं, तो 100% नहीं 95% करेंगे तो आराम से स्वैप हो जाएगा। उसके बाद इथेरियम देखते हैं, इथेरियम भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। स्वैप में किसी दूसरी क्रिप्टो से स्वैप होगी, सेल भी आप कर सकते हैं, अब जो वेंडर हैं उनके थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी ऐसी महसूस हो रही तो यहाँ पर सीधे उन वेंडर को चुनकर आप सीधे सेल भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इस ऑप्शन को तब यूज़ करना है जब आपको बहुत ज़्यादा रेयर मतलब बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन हो, क्योंकि इस पर बेचेंगे ना तो हमारी क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा हो सकता है सस्ती खरीद लिया जाए, हो सकता है वो प्राइस जो हम चाहते हैं वो ना मिले। तो इसको तब यूज़ करना है जो बिल्कुल सारा जब कोई ऑप्शन ना हो। वैसे आमतौर पर बेचने का तरीका ये है कि इसको सीधे सेंड किया अपने एक्सचेंज पर, वहाँ पर बेचा और अपने पैसे को विड्रॉल किया। ये एक सिंपल तरीका है। कभी आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप एक्सचेंज पर नहीं ले जाना चाहते, सीधे इसी के थ्रू बेचना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर NFT, क्योंकि NFT जो भी आती है वो यहाँ पर अगर आपको होल्ड करेंगे, इसी एड्रेस से मंगाएंगे, BSC की तो BSC की, मैटिक की तो मैटिक की, जो भी NFT मंगाएंगे वो यहाँ पर शो होगी। तो इस तरीके से NFT शो होगी। बाकी आप भी थोड़ा बहुत इसमें सारी चीज़ें चेक कीजिए, सारे फीचर अवेलेबल हैं। आज की तारीख में एक डेक्स की तरह ये ऑलमोस्ट काम कर रहा है, कंप्लीट वैलेट हो चुका है। जितने भी वैलेट मार्केट में उनमें सबसे ज़्यादा सिंपल स्मूथ चलने वाला वैलेट है ये, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जब से हम चला रहे हैं तो कोई ऐसा बड़ा मतलब रिस्क नहीं आया है। अब इसके साथ कुछ हम लोग टिप्स की बात कर लेते हैं, ताकि इस वैलेट को, अगर आपने इस ट्रस्ट वैलेट में काफ़ी कुछ रखा हुआ है तो इसको अपने वैलेट को थोड़ा सिक्योर भी किया जाए। मतलब क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी सारी होल्डिंग रखी है, लाइफ की सेविंग रखी है, उसको सिक्योर कैसे किया जाए, तो कुछ टिप्स हैं उनको हम दे देते हैं। दरअसल हम अपने ट्रस्ट वैलेट को कैसे सेव रखते हैं कि हम जिस फ़ोन को डेली फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, जितनी भी तीम झाम के लिए जो हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, उस फ़ोन को रखते हैं अलग, और जिसमें हमारी क्रिप्टो है उसको रखते हैं अलग, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम कोई भी कॉमन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई गलती से कोई लिंक क्लिक कर दिया व्हाट्सएप पर आया हुआ, तो कुछ ऐसे भी लिंक होते हैं जो सीधे हमारे जो ट्रस्ट वैलेट है उसको अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आपके पास होल्डिंग ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसको चाहें तो ट्रस्ट वैलेट को, उस फ़ोन को ही कहीं दूसरी जगह रखिए, ऑफ रखिए, बंद रखिए, साइड में रखिए, डेड रखिए, अलग रखिए। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपनी सेफ्टी का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि ट्रस्ट वैलेट ही क्यों, जब मार्केट में मेटामास्क है, आराम से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट और बाकी सारे वैलेट में से ट्रस्ट वैलेट क्यों? दरअसल जब आप कोई भी वैलेट डाउनलोड करते हैं तो आपने महसूस किया होगा, मेटामास्क जब आप आज की तारीख में डाउनलोड करेंगे तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपको एग्रीमेंट यानी एग्री करना पड़ता है, उसके बाद वो वैलेट काम करता है। लेकिन ट्रस्ट वैलेट में ऐसा नहीं है। अभी से कुछ समय पहले मेटामास्क के साथ ऐसा हुआ था कि मेटामास्क कई सारी ऐसी एलिगेशन के
में फंसा था, जिसकी वजह से उसको अपनी टर्म एंड कंडीशन में ऐसा करना पड़ा कि कभी भी कोई भी चाहे, कोई कंट्री चाहे तो उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अगर कोई कंट्री चाहे तो इस जैसी सिचुएशन मेटामास्क के साथ है। लेकिन ट्रस्ट वैलेट के साथ अभी ऐसा नहीं। तो फुल्ली जो डेक्स डिसेंट्रलाइज दुनिया का अगर एक्सपीरियंस करना है तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट वैलेट अभी इस तरीके से काम कर रहा है। एक्सेडस वो भी देखा मैंने, वहाँ भी डिसेंट्रलाइज तरीके सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फुल्ली अगर डिसेंट्रलाइज होना है तो ये है। बाकी आप एक्सपीरियंस सारे का कर सकते हैं अगर आप मेटामास्क यूज़ करते हैं, कोई कमी नहीं है। और अगर हम बात करें आज की तारीख पे एक्सटेंशन की, तो मेटामास्क आज की तारीख में भी मेटामास्क बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। लेकिन ट्रस्ट वैलेट की बात किया तो ट्रस्ट वैलेट ने भी अपना एक्सटेंशन आज की तारीख में अपना मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो गूगल पर अगर आप जाएँ तो एक्सटेंशन सर्च कीजिएगा, गूगल एक्सटेंशन, तो वहाँ पर आप उस ट्रस्ट वैलेट के एक्सटेंशन को भी सीधे अपने किसी भी डेक से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वो चाहे यूनिस्वैप हो, चाहे वो एवलांच हो, चाहे वो मतलब आवे हो, या कोई भी डेक्स लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, वहाँ पर सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी हमको आज़ादी मिलती ट्रस्ट वैलेट से। अब एक सवाल ये आता है कि चलो ठीक है डेक्स हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो इसकी की होती है अगर हमसे गलती से खो गई, कई बार लोगों के साथ हुआ है, हमारे नियर एंड डियर के साथ भी हुआ है, बहुत सारे क्लोज लोगों के साथ भी हुआ है, उनकी की खो गई। अब उनके वैलेट में जितना भी क्रिप्टो है वो भी किसी कारण से वो वैलेट उनका चला गया। मतलब अगर की खो गई कोई बात नहीं, लेकिन वो कम से कम वैलेट आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो आप अगर फ़ोन में वैलेट है तो वहाँ पर आप जाके उसको ढूंढ सकते हैं, अपनी की देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन से वैलेट भी डिलीट हो गया है और आपके पास की भी नहीं है तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी कभी भी अगर आप फ़ोन अपना फॉर्मेट कर रहे हो तो अगर उस पर मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट है तो उसकी जो की है वो पहले निश्चित कर लीजिए कि आपने सिक्योर तरीके से रखी है या नहीं। अगर नहीं रखी है तो पहले उस की को पेपर पर उतारिए, उसके बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि उन्होंने गलती से की भी खो दिया और अपना फ़ोन भी फॉर्मेट कर दिया। तो यहाँ पर कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने सपोर्ट से भी बात किया ट्रस्ट वैलेट की और उन्होंने सीधे मना किया कि नहीं, इस चीज़ की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हम किसी की भी कोई जो की है उसको कॉपी अपने पास नहीं रखते। तो यहाँ पर ट्रस्ट वैलेट में क्या सिर्फ अच्छाई ऐसा नहीं, ट्रस्ट वैलेट में कुछ कमियाँ भी हैं। सबसे पहली कमी ट्रस्ट वैलेट में ये है कि जब कभी आप उसके थ्रू स्वैप करेंगे तो वहाँ पर फीस एक्सचेंज से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक मतलब ये दिक्कत है कि अगर आप ट्रस्ट वैलेट पे ही पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहाँ पर फीस चार्जेस ज़्यादा हैं, भले ही बाई सेलिंग के हो, भले ही वो स्वैप के हो, किसी भी चीज़ के हो। एक बार कंपेयर करेंगे, कभी कभी कुछ सिमिलर होता है, पर ज़्यादा तौर पर डेक्स पर थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें ग्लिच की, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने कई बार ग्लिच देखा था। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर $100 हैं तो वो एक साथ आपको दिखेगा कि $1 लाख आ गया, $20 लाख आ गया। इस तरीके से ग्लिच हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सही हो जा रहा था। अक्सर इस तरीके ग्लिच होता रहता है। अगर फिशिंग अटैक की बात किया जाए तो वो आसानी से पॉसिबल है। यानी कि आपके फ़ोन में अगर आपकी क्रिप्टो होल्ड है ज़्यादा मात्रा में या कुछ भी आपकी है क्वांटिटी, तो अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पर कुछ लिंक होते हैं जो इसी तरीके से स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। अगर आप उन पर क्लिक कर देंगे तो आपका सीधे जो प्राइवेट की है वो शेयर हो जाएगी, या आप खुद से किसी के मांगने पर प्राइवेट की दे देते हैं तो आपका पूरा वैलेट वो साफ़ करने में एक समय नहीं, मतलब 1 मिनट नहीं लगाएगा, पूरा वैलेट साफ़ कर देगा। तो अपनी की को बचाने के लिए अपने फ़ोन को बचाइए, अपने फ़ोन में कोई ऐसी लिंक मत क्लिक कीजिए। ज़्यादातर उसको मतलब उन्हीं कामों में यूज़ कीजिए जो ऑथराइज ऐप है, उन्हीं को यूज़ कीजिए। दूर रखिए किसी भी लिंक से, या हो सके तो ट्रस्ट वैलेट को ही किसी दूसरे ऐसे फ़ोन में रखिए जो आपके कहीं दूर रखा हो। ट्रस्ट वैलेट में वैसे तो मोस्टली क्रिप्टो सपोर्ट करता है, मतलब ज़्यादातर क्रिप्टो सपोर्ट करता है, लेकिन एक आधी नहीं करता है, जिसमें से ICP भी है। ICP की स्पेशली बात किया जाए तो ट्रस्ट वैलेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ICP अवेलेबल नहीं है। ICP का कहना ये है कि यहाँ पर हमने अपना खुद का एक वैलेट बनाया जिस पर आप ICP डायरेक्टली भेज सकते हैं। सभी का है, जैसे ट्रोन का देखा जाए, BNB का देखा जाए, इथेरियम का, सबका अपना अपना वैलेट है, उस पर सब लोग इंडिविजुअली अपनी अपनी क्रिप्टो होल्ड करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ICP ने ट्रस्ट वैलेट के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं किया, तो इस वजह से ट्रस्ट वैलेट पर ICP अवेलेबल आज भी नहीं है। कुछ ट्रिक से लोग शुरू पे करने लगे थे, लेकिन आज की तारीख में अभी वो अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप्स भी हम देना चाहते हैं। यानी कि जो लोग अपने दोस्तों के सामने कुछ टशन दिखाना चाहते हैं कि मेरे ट्रस्ट वैलेट में कितना पैसा होल्ड है, उनके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये ट्रिक सिर्फ एक फ़न की तरह लीजिएगा, इसमें कोई सीरियस नहीं है, मतलब एक मज़े की तरह लेना है, इसको एंजॉय की तरह लेना है। दरअसल आप जब अपने ट्रस्ट वैलेट में किसी भी वैलेट को नया ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एड्रेस अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर उसकी जो क्रिप्टो होगी वो आपके ऐसा शो होगा कि आपके वैलेट के अंदर है, लेकिन वो सिर्फ
शो होगी, डिस्प्ले होगी, उसको ना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना उसको भेज सकते हैं, ना उसको स्वैप कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रस्ट वैलेट का एज अ ट्रैकिंग के लिए है कि अगर हमारे मल्टीपल वैलेट में कहीं पर रखे हुए हैं तो वहाँ पर उससे उस एड्रेस को डाल के हम ट्रैक कर सकते हैं कि उसके कितना पैसा बढ़ा। इस चीज़ को आप एज अ फ़न भी ले सकते हैं, लोगों को दोस्तों में दिखा सकते हैं कि देखो मेरे पास 200 इथेरियम है इस जैसा स्टाइल भी मार सकते हैं। खैर मजाक से हट के दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे उम्मीद है ये सारी मेहनत हमको आपको अच्छी लगी होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।